मैं विद्यावती सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय खेड़ी चोपटा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी पत्रकारिता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पत्रकारिता स्वरूप एवं उसके प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। पत्रकारिता जनभावना की अभिव्यक्ति, सद्भावों की उद्भूति और नैतिकता की पीठिका है। यानी पत्रकारिता के माध्यम से प्रत्येक मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है और नैतिकता का पालन करते हुए समाज तक प्रत्येक बात को पहुंचाने का यह एक माध्यम है। जनमानस की अभिव्यक्ति का साधन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति के भावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन है। सभ्यता, संस्कृति व स्वरूप विचारों को स्वर देने के साथ ही यह जीवन में अभूतपूर्व क्रांति की अग्रदूती का है। पत्रकारिता एक ऐसी लटकती तलवार है जो शासक वर्ग के ऊपर अंकुश रखती है। शासक वर्ग यानी जिसकी सरकार हो, वह अपनी मनमानी न कर सके, जनता के हितों में ही काम करे। यदि वो अपनी मनमानी करता है तो पत्रकारिता के माध्यम से उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई जा सकती है। जिस प्रकार साहित्य जीवन तथा समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है और सत्य के साथ शिव और सुंदर को जोड़ता है, उसी प्रकार पत्रकारिता भी सत्य, शिव तथा सुंदर पर आधारित होती है। लोकतांत्रिक प्रशासन का एक अविभाज्य अंग पत्रकारिता है। बर्के ने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ की संज्ञा दी। पत्रकारिता के महत्व के संबंध में साहित्यकार एडिसन की निम्न उक्ति, यानी एडिसन ने क्या कहा, मेरी पत्रकार होने की चिर इच्छा पूर्ण होने से रह गई। पत्रकार कला से अधिक रसमयी और अधिक सर्वोन्मुखी कोई दूसरी बात मुझे नहीं दिखाई देती। एक स्थान पर एक बार में प्रतिदिन हजारों लोगों तक अपने विचार पहुंचाना, एक दूसरे से सबको जोड़ना, पूरी दुनिया की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करना, सही गलत का विवेकपूर्ण आकलन करना, ज्ञान शिक्षण के साथ मन बुद्धि का परिष्कार करना और मनोरंजन प्रदान करना, ये सभी विशेषताएं आज के युग में पत्रकारिता जीवन की प्राथमिकताओं में स्थान निश्चित करती हैं, ऐसा मानना है एडिसन का। इस प्रकार समय और समाज के संदर्भ में सजग रहकर नागरिकों में दायित्व बोध कराने की कला को पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता के स्वरूप को स्पष्ट करने वाली कुछ परिभाषाएं हैं। उन परिभाषाओं में से ही महात्मा गांधी की परिभाषा, पत्रकारिता का एक उद्देश्य जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता की वांछनीय भावनाओं को जागृत करना। तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्ण प्रकट करना है। डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र कहते हैं, पत्रकारिता वह विधा है जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों, उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है। जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए, वही पत्रकारिता है। अंग्रेजी भाषा में पत्रकारिता के लिए जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग होता है। यह शब्द जर्नल से निकला है, जिसका अर्थ दैनिक। पहले पहल पत्रकारिता शब्द का उपयोग
अत्यंत सीमित क्षेत्र में किया गया था, जिसमें मात्र समाचारों का संकलन तथा प्रकाशन ही सम्मिलित था। परंतु धीरे धीरे पत्रकारिता ने नए नए आयामों को छुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः पत्रकारिता का प्रथम और महत्वपूर्ण दायित्व होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी सब सुखी हो, कोई भी रोग का भागी न हो, सभी सुखी हो, स्वस्थ हो। पत्रकारिता मानव जीवन व समाज से जुड़ी हर गतिविधि पर दृष्टि रखती है। पत्रकारिता का महत्व एवं दायित्व। पत्रकारिता आज के सभ्य समाज की एक नितांत आवश्यक कला है। इस कला के अंतर्गत पत्रकार विभिन्न समाचारों को संकलित कर समाचार पत्रों द्वारा संपादित कर उन्हें पाठकों तक पहुंचाते हैं। पत्रकारिता का महत्व निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत विवेचित किया जा सकता है, यानी जो उसका महत्व है उसे पॉइंटों में बांध करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। समाज क्षेत्र में पत्रकारिता की उपयोगिता, यानी समाज के लिए भी पत्रकारिता उपयोगी है। राजनीति क्षेत्र में भी पत्रकारिता का योगदान है। सांस्कृतिक दृष्टि से भी पत्रकारिता का महत्व है। शिक्षा के क्षेत्र में पत्रकारिता का योगदान है। राष्ट्रीय दृष्टि से पत्रकारिता का महत्व है। खेल कूद आदि की दृष्टि से पत्रकारिता का योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी पत्रकारिता का योगदान है। पत्रकारिता के दायित्व: सत्य का उद्घाटन करना, सत्य की रक्षा करना, सामाजिक जनमत की अभिव्यक्ति करना, जनमत का निर्माण करना, समाज को घटनाओं की पूर्ण अपेक्षा पूर्व अनुमान प्रदान करना, जनमानस का स्वस्थ मनोरंजन करना, सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना, समाज के सभी पक्षों धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक के संबंध में विवेचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना, सामान्य जनता को अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग करना, सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसार करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रचारित करना, संकटकालीन परिस्थितियों में देश का मनोबल बढ़ाना। यही कारण है कि पत्रकारों को प्रतिबद्ध होकर यह दायित्व निभाना पड़ता है। यदि पत्रकार की आत्मा कमज़ोर पड़ती है, लेखनी चंचल होती है, तो समाज दिशा भ्रमित हो जाता है। राष्ट्र और विश्व में उथल पुथल मच जाती है। प्रताप नामक पत्र में गणेश शंकर विद्यार्थी ने लिखा है, जिस दिन हमारी आत्मा निर्बल हो जाए कि प्यारे आदर्श से डिग जाए, जानबूझकर असत्य के पक्षपाती बने और उदारता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता को छोड़कर भीरुता दिखाएं, वह दिन हमारे जीवन का सबसे अभागा दिन होगा। और हम चाहते हैं कि हमारी उस नैतिक मृत्यु के साथ ही साथ हमारे जीवन का अंत हो जाए। तो ऐसा गणेश विद्यार्थी ने कहा है। पत्रकारिता के प्रकार: पत्रकारिता के निश्चित रूप से कोई प्रकारों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन पत्रकारिता कई प्रकार की होती है। जैसे जैसे समाज की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे भी पत्रकारिता का स्वरूप जो है विस्तृत होता जाता है और उसके प्रकारों की संख्या भी बढ़ जाती है। आर्थिक पत्रकारिता: पूंजीवादी युग में आज प्रत्येक समाचार प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से धन से जुड़ा हुआ है। अंग्रेज व्यापारियों ने सर्वप्रथम भारत में आर्थिक पत्रकारिता की नींव रखी।
आर्थिक पत्र द कैपिटल का प्रकाशन 1867 में अंग्रेजों ने किया। तो ये पहला पत्र है जो आर्थिक पत्रकारिता से संबंधित है। आज भारत में निस्संदेह केवल आर्थिक कार्यों से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने वाले अनेक समाचार पत्र उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ दैनिक या साप्ताहिक भी हैं, जैसे द इकोनॉमिक्स टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस आदि। इसके अतिरिक्त अब तो केवल आर्थिक समाचारों पर आधारित अनेक चैनल भी उपलब्ध हैं, जैसे 24x7 यानी 7 के 7 दिन 24 घंटे चलने वाला NBCC, ये जो टेलीविज़न चैनल हैं जो आर्थिक पत्रकारिता से ही संबंधित हैं। दूसरा है विकास पत्रकारिता, समाज और व्यक्ति के विकास के समग्र पहलू जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि, इन पर प्रकाश डालने वाले समाचार विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधिक आदि क्षेत्रों में हो रहे कार्य इसी प्रकार की पत्रकारिता द्वारा जनता तक पहुंचाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण पत्रकारिता। पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी लिखते हैं, राष्ट्र महलों में नहीं रहता, प्रकृत राष्ट्र के निवास स्थान वे अनगिनत झोपड़े हैं जो गांव और पूर्वों में फैले हुए खुले आकाश के दैदीप्यमान सूर्य और शीतल चंद्र और तारागण से प्रकृति का संदेश लेते हैं। यानी जो भारत है उसमें रहने वाले लोगों की संख्या बहुत है और सभी के पास महल अटारियाँ नहीं हैं, खुले आसमान में झोपड़ियों में रहने वाले भी लोग हैं। इसलिए राष्ट्र का मंगल और उसकी जड़ उस समय तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि अगणित लहलाते पौधे की जड़ों में जीवन का जल नहीं सींचा जाता। यानी खुले में रहने वाले लोगों तक भी जीवन की सुविधाएं जब तक उपलब्ध नहीं हैं तो वो राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख नहीं है। ग्रामीण स्वस्थ कुटीर उद्योग, लोक कथाओं, लोक संस्कृत आदि को समर्पित पत्रकारिता ही ग्रामीण पत्रकारिता है। राजनीतिक पत्रकारिता। आज राजनीति हमारे समाचार जगत का सबसे प्रमुख आकर्षण है। प्रतिदिन क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल देखने को प्राप्त होती है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह की पत्रकारी करते हैं और उनका प्रकाशन कराते हैं। यदि ध्यान से देखा जाए तो सभी समाचार माध्यमों तथा रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन आदि द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले समाचारों में राजनीतिक समाचारों को मुख्य समाचार या मुख्य पृष्ठ पर अंकित किया जाता है। सभी राजनेता चाहे वे किसी पार्टी का गठन करें, किसी दूसरी पार्टी के साथ समझौता करें, दो देशों के बीच समझौता करें, अपने अपने कार्यों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करते हैं। इससे भी राजनीतिक पत्रकारिता का महत्व स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। सांस्कृतिक पत्रकारिता। साहित्य, कला व संगीत जैसे संस्कृति से जुड़े विषयों पर पत्रकारिता को सांस्कृतिक पत्रकारिता की श्रेणी में रखा जाता है। पत्रकारिता के इस माध्यम से देश में हो रही साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का परिचय प्राप्त, रचनाओं को जानने का अवसर मिलता है। यह पत्रकारिता हमारी सांस्कृतिक विरासत को
चिरजीवी बनाने में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। बाल पत्रकारिता, बच्चे पत्र पत्रिकाएं नहीं पढ़ते, इस पूर्व धारणा में समय के साथ बड़ा परिवर्तन आया है। साथ ही यह धारणा भी बदली है कि समाचार पत्र मात्र समाचारों के प्रकाशन के लिए होते हैं, वह मनोरंजन से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। आज के समय में समाचारों को बूढ़े, बच्चे, महिला यानी प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं को लोकप्रिय बनाने में ध्यान दिया जा रहा है। कुछ पत्रिकाएं तो बाल पत्रिका के रूप में प्रकाशित भी की जा रही हैं, जिनमें लोक कथा, लघु कथाएं, कविताएं, कार्टून, चुटकुले, पहेलियां इत्यादि सम्मिलित की जाती हैं। भारत में बाल पत्रिका दैनिक समाचार पत्रों के साथ सप्ताह में एक बार मिलने वाली बाल पत्रिका हैं, जैसे बाल भास्कर, जूनियर जागरण, चंदा मामा आदि। इसके साथ साथ पोगो जैसे दूरदर्शन चैनल भी स्थापित हो चुके हैं। महिला पत्रकारिता, आज पत्रकारिता के माध्यम से बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों को महिलाओं के उजागर किया जा रहा है। सभी समाचार पत्र पत्रिकाओं में महिलाओं से जुड़े विशिष्ट पक्षों को पृथक स्थान प्राप्त हो रहा है। हिंदी में महिला पत्रिकाएं जैसे गृह शोभा, सहेली, मनोरमा आदि प्रमुख हैं। समाज व परिवार में नारी की स्थिति, नारी फैशन, नारी स्वास्थ्य, गृहिणी के रूप में नारी की भूमिका, कर्मचारी या अधिकारी के रूप में नारी की भूमिका, खान पान आदि समेत नारी जीवन से जुड़े लगभग सभी पहलुओं को महिला पत्रकारिता के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाता है। रोजगार परक पत्रकारिता, वर्तमान समय में रोजगार से जुड़े समाचार सभी वर्गों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अनेक प्रकार की पत्रिकाओं से जुड़ी प्रतियोगिताओं से जुड़ी पत्रिकाएं भी रोजगार, व्यवसाय से संबंधित सामग्री का प्रकाशन करती हैं। दैनिक जागरण के साथ जोश, अमर उजाला में कैरियर, ये नाम विशिष्ट पूर्ण रूप से रोजगार परक होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग और स्तर के रोजगार, व्यवसाय व अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों का ब्यौरा होता है। स्वास्थ्य व चिकित्सा पत्रकारिता, इस तरह की पत्रकारिता प्रत्यक्ष रूप से जनहित से संबद्ध होने के कारण सनसनीखेज न होकर शिक्षाप्रद, सार्थक और तथ्यपरक होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चिकित्सा से संबंधित अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। कुछ दैनिक समाचार पत्रों ने तो चिकित्सकों के साथ अनुबंध भी कर रखा है, ताकि वे पाठकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, प्रश्नों के उपयुक्त सुझाव या उत्तर दे सकें। साहित्यिक पत्रिका, आज के युग में साहित्य की अनेक विधाओं में असंख्य ग्रंथों का प्रकाशन हो रहा है। कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज आदि साहित्यिक विधाओं में नित्य नए ग्रंथ प्रकाशित हो रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र सप्ताह में एक बार किसी विशेष अंक में साहित्यिक रचनाओं से संबंधित समाचार प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त हंस, सर्वनाम, प्रतीक आदि जैसी मासिक और पाक्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, जिनमें साहित्य संबंधी विचार, किसी ग्रंथ की समीक्षा, साहित्यिक सम्मेलन आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। धर्म व ज्योतिष पत्रकारिता,
धर्म व ज्योतिष ज्ञान पर आधारित पत्रिकाएं तो सदैव प्रकाशित होती रही हैं, किंतु आश्चर्यपूर्ण सत्य यह है कि पिछले कुछ समय से संचार के प्रत्येक माध्यम में इसका बोलबाला बढ़ गया है। यहाँ तक कि समाचार पत्रों में भी ज्योतिष ज्ञान, वास्तु ज्ञान, धर्म चर्चा, ईश्वर संबंधी आख्यान एक स्थायी फीचर बनके निरंतर लोकप्रिय हो रहे हैं। जहाँ तक वीडियो पत्रकारिता के स्वरूप का प्रश्न है, इस संबंध में इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्रव्य दृश्य संचार माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है समाचारों को। यह अमेरिका में लगभग 50 साल पहले आरंभ हुए न्यूज़ जर्नलिज्म का ही एक रूप है। भारत में मूवी, रेडियो, कालचक्र आदि वीडियो पत्रकारिता के उदाहरण हैं।